ट्रेडर्स तो अधिक मतलब कि 14 तारीख का मार्केट का बिहेवियर और स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो कल से ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मार्केट में कल का प्लान बताते हैं, ठीक है। कल हम प्लान क्या किए थे और उस हिसाब से क्या डिसाइड किए थे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं आगे का प्लान, ठीक है। स्किप करना तो देख कर सकते हो, बट थोड़ा सा लॉजिकल रहेगा, देख सकते हो, ठीक है। एक सिंपल सा लॉजिक था। कल मार्केट में एक प्लान था कि 9:15 का मार्केट होता है, ठीक है। मार्केट होता है एक डाउन साइड से, यहाँ से एक था, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो डाउन साइड के लिए हम लोग जाएंगे, या फिर गैप अप खुला तो हायर हाई या हायर हाई में जाके थोड़ा सा एम वगैरह कुछ बनाता है तो वहाँ पे कोशिश करेंगे जाने का, या फिर लोअर लो बनाता है तो उसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, इसके अलावा कुछ और होता है तो मार्केट मतलब कि क्या बोलता है, वॉच डे होगा, ना कि कुछ ट्रेड लेना, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक के हिसाब से एक ट्रेड लिए थे, आज बना था एक इधर अप साइड में एक एम पैटर्न टाइप का कुछ बना था, ठीक है। छोटा सा लोअर लो बनाया था तो वहाँ पे एंटर किए थे, कोस्ट टू कोस्ट में निकल गए थे क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा था और वीक्स भी आई थिंक आज बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। इस रीजन से बाहर आ गए थे। अब बनाते कल का प्लान, ठीक है। अब चलते हैं मार्केट के ऊपर। मार्केट में एक डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था ऑलमोस्ट। अगर लास्ट लास्ट ट्रेंड के हिसाब से अगर हम लोग देखें फिर निफ्टी में, तो ये ट्रेंड था कल का, ठीक है। और एक हाई स्विंग से देखें तो ऑलमोस्ट मार्केट 618 तक आ चुका है। फिफ्थ जोन के हिसाब से अगर देखा जाए, टॉप से तो नहीं देखे थे बट टॉप से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। टॉप से ऑलमोस्ट 0.328, एक सेकेंड, यहाँ से 0.328 यहाँ तक आया था ऑलमोस्ट। हाँ। अब फिलहाल एक सिंपल सा प्लान रखते हैं कि मार्केट गैप अप खुलेगा तो क्या साइकोलॉजी और क्या माइंडसेट से हम ट्रेड करेंगे, और रेंज में खुलेगा तो क्या। सपोज गैप अप खुला इधर कहीं ऑलमोस्ट 50 पॉइंट, गैप अप एटलीस्ट 50 या 60 पॉइंट प्लस गैप अप खुलना चाहिए, ठीक है। सो गैप अप खुलेगा तो एटलीस्ट 20,300 ये एक जोन रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड वेट, 20,300, वेट एंड वॉच। अप्रोक्स अगर इसके ऊपर सपोज मार्केट खुलता है, ठीक है। मार्केट खुलने के बाद क्लोज, मार्केट खुला, थोड़ा सा लो आया, इधर क्लोजिंग के पास कोई डाब्लू बनाया, तब उसमें फर्स्ट एंड डाउन में एंटर करेंगे। फर्स्ट प्लान। सेकंड प्लान, सपोज मार्केट सपोज मार्केट इधर खुला, ठीक है। थोड़ा देर होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड करने के बाद एक बेस बनाया, ठीक है। 400 या 350 या 300 के क्लोजिंग में एक बेस बनाया, उसके बाद इस बेस को ब्रेक करता है और फर्स्ट पुल बैक पे अपन लोग एंटर करेंगे। देखो, हमेशा मार्केट जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो वो हमेशा उस एग्जैक्ट पॉइंट पे अगर पुल बैक दे रहा है तो मार्केट में सिंपल सा लॉजिक है कि वहां पे वो ट्रैप करना चाहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हायर हाई में जाकर के एक लॉजिकल मतलब कि बनाएगा, मतलब कि पुल बैक देगा तो उसमें एंट्री करने का कोशिश करना है, ठीक है। सो ये रहा मेरा फर्स्ट प्लान, सॉरी सेकंड प्लान। एंड देन गैप अप खुला तो ये दो ही प्लान रहेगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। होल्ड किया तो अप साइड जाएंगे और डाउन साइड आया तो थोड़ा सा कोई डाब्लू वगैरह या फिर हायर हाई बनाने के स्टार्ट किया क्लोजिंग के बाद, तब वहां से बनाएंगे, ठीक है। अब ये रहा प्लान। अब सपोज रेंज में खुलता है, सपोज मार्केट में रेंज में है 190, 190 इधर कहीं है, ठीक है। सपोज इधर कहीं रेंज में खुलता है मार्केट, मार्केट इधर कहीं खुलता है। मार्केट खुलने के बाद इस प्लेस पे थोड़ा होल्ड करता है और ब्रेक डाउन देता नहीं है, बट ब्रेक डाउन के पास यहाँ पे एक छोटा सा बेस बनाता है। बेस बनाने के बाद जब मार्केट एक ब्रेक डाउन दे तो उसके फर्स्ट एंड डाउन में एंट्री और ऊपर का एक स्विंग में एसएल, ठीक है। ये रहा रेंज में। बट यहाँ पे मार्केट में दोनों साइड हाईली प्रोबेबिलिटी कि मार्केट दोनों साइड मूव करे, ठीक है। एक एक जोन एटलीस्ट एक मूव तो हाईली प्रोबेबिलिटी की रेंज में खुलेगा तो दे ही सकता है, ठीक है। पहला मूव ये रहा, और सेकंड मूव ये डिसाइड करेंगे कि पीछे का जो ट्रेंड लाइन आ रहा है उसको एटलीस्ट वन हायर हाई, सपोज एक सेकंड दिखा दे, जैसे कि मान के चलो ऐसे मार्केट खोला, ठीक है। ऊपर गया एक हायर हाई बनाया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर सेकंड हायर हाई में बनाया, तब हम एंट्री करेंगे, ठीक है। सेकंड पुलबैक में रीजन बताते हैं क्यों। फर्स्ट पुलबैक में मार्केट कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर वालों को ट्रैप करके डाउन साइड मूव करें, तो अगर ट्रैप में हम लोग एंट्री करेंगे तो उसमें हाईली प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में ऐसे हिट हो। बट अगर अगर ट्रैप नहीं करने का रहा तो सेकंड टाइम वो पुल बैक उस हायर हाई को तोड़ेगा, जिसका पास से कुछ ज़्यादा चांसेस रहेगा और कुछ ज़्यादा हाईली प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है। क्योंकि ऊपर में एसएल भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएंगे, और बैक स्टेप के जो एसएल से वो भी कुछ पड़े हुए हैं पेंडिंग, ठीक है। उसके कारण से थोड़ा हाईली प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में एटलीस्ट
एटलीस्ट यहाँ से 350 से, सॉरी 350 से एटलीस्ट हाई तक का हम लोग 500 या 500 तक का रख सकते हैं, ठीक है। 150 पॉइंट टारगेट, ठीक है। सिंपल सा ये लॉजिक रहा। रेंज में खुला तो सिंपल क्या प्लान रहेगा, एक डाउन साइड के लिए फर्स्ट एंड डाउन में, मतलब ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट यहाँ पे इस मार्केट में है, ठीक है, इस होल्ड में फर्स्ट एंड डाउन में एंट्री इसका ये रहेगा। सपोज यहाँ पे रहता है और अपर साइड ब्रेकआउट देता है या फिर डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो सेकंड एंड डाउन में एंट्री, ठीक है, सब मतलब सेकंड पुल बैक में एंट्री, ठीक है, इधर एंट्री, सॉरी थोड़ा उल्टा बना दिया हम, बट इसी में एंट्री, ठीक है। अब सिंपल से ये प्लान हो गया। अब सपोज मार्केट खुलता है गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट एटलीस्ट 60 पॉइंट प्लस गैप डाउन खुलना चाहिए, ठीक है। गैप डाउन तभी उसको मानेंगे जब तक मार्केट 50 टू 60 पॉइंट प्लस खुलता है, यानी मार्केट 60 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो ऑलरेडी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका रहेगा। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका रहेगा तो कुछ इसमें जो बायर्स है उनका एसएल ट्रिगर करने के लिए डायरेक्टली मार्केट हो सकता है कि डायरेक्ट लोअर लो बनाए। तो जब मार्केट डाउन साइड आएगा ना, तो डाउन साइड में फर्स्ट पुल बैक में ही अपन लोग एंटर कर जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पुल बैक में हम लोग एंटर कर जाएंगे और उसके बाद नीचे का जो ये बेस है यहाँ तक का एंट्री रखेंगे और ट्रेलिंग साथ ही में रखेंगे ताकि एसएल अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो अपने ट्रेलिंग एसएल में निकल जाएंगे, ठीक है। सो 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा। अगर लोअर लो डायरेक्टली बनाता है तो एक ये मार्केट में स्ट्रक्चर रहेगा। अगर गैप डाउन खुल के सपोज थोड़ा होल्ड करता है या फिर मार्केट थोड़ा सा अप जाता है उसके बाद डाउन साइड आता है, ठीक है, डाउन साइड आया फिर फर्स्ट एंड डाउन बनाया मतलब पुल बैक बनाया, उसमें एंटर करेंगे, ठीक है, सॉरी हाँ। तो इसमें एंटर करेंगे, एक सेकंड एंट्री हो गया। तीनों का एंट्री सिंपल सा लॉजिक एक बार फिर से फटाफट रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अगर गैप अप खुला तो हायर हाई या फिर क्लोजिंग के पास आकर के डब्लो टाइप या फिर डबल पुल बैक टाइप का कुछ प्लान बनाना चाहिए। रेंज में खुला तो हायर हाई के लिए कुछ प्लान सेकंड हायर हाई में, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुला तो फर्स्ट पुल बैक में, ठीक है। और अगर सॉरी रेंज में ही अगर गैप ब्रेक डाउन किया तब फर्स्ट पुल बैक में, और अगर लोअर लो बनाता है गैप डाउन खुल के तब भी फर्स्ट पुल बैक में, और अगर थोड़ा सा अपर जा करके थोड़ा सा हाई लेवल में जा करके अगर डबल बनाता है तब उसमें हम लोग एंटर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर लॉजिक और माइंडसेट क्लियर लगा हो और अगर प्लान समझ में आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।